मध्य प्रदेश में विधानसभा में मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है, जहां 108 एम्बुलेंस संचालन में हो रही गड़बड़ी का मामला आज गूंजेगा। ध्यानाकर्षण के माध्यम से मुद्दे उठाए जाएंगे, जहां बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह खुरई विधानसभा के मालथौन से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर मामला उठाएंगे, जहां कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद पर अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति को लेकर मामला उठाएंगे। कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर पृथ्वीपुर जनपद पंचायत में मनरेगा योजना से बिना कलेक्टर की अनुमति के बनाए गए काम को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया गया है, जहां विधायक संजय पाठक अपने विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन और जल निगम अंतर्गत आने वाले अनेक ग्रामों में पेयजल संकट का मामला उठाएंगे। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ विधानसभा से ग्राउंड जीरो से मनोज राठौर हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है, क्या मुद्दे आज उठाए जाएंगे, किन मामलों को लेकर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, आज भी जो है 5वां दिन हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि हर दिन जो है विपक्ष के द्वारा एक मुद्दे को लेकर जो है हंगामा किया जाता है। सदन की कार्रवाई से पहले नारेबाजी और इसी गांधी प्रतिमा के सामने जो है यहाँ पर प्रदर्शन के साथ नारेबाजी और सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। कल कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सवाल किए थे और सदन के बाहर से लेकर सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामा देखा गया था। और आज 5वें दिन भी विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहने वाला है। और आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सत्ता हो या विपक्ष, सभी लोग जो है विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और हंगामा आज जो है ध्यान आकर्षण, क्योंकि 12 ध्यान आकर्षण जो है वो लगाए गए हैं। ऐसे में उन ध्यान आकर्षण को लेकर जो है हंगामा जो है विपक्ष कर सकता है। हालांकि कई सरकार की तरफ से जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी जो है ध्यान आकर्षण लगाए गए हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह जो कि पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से भी सरकारी जमीन पे कब्जे को लेकर जो है वो ध्यान आकर्षण लगाया गया। लेकिन विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा 108 एम्बुलेंस में हो रही गड़बड़ी को लेकर ध्यान आकर्षण लगाया। हालांकि इससे पहले वो पिछली विधानसभा में इस मुद्दे को उठा चुके थे। कई तरीके के आरोप उन्होंने घोटाले को लेकर लगाए थे और लगातार जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भंवर सिंह शेखावत की तरफ से भोज के विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त करने का मामला उठेगा और उच्च शिक्षा मंत्री इस पर जवाब देंगे। आशीष गोविंद शर्मा हो, उमंग सिंगार हो, बिसाऊ लाल सिंह हो, ये तमाम जो नाम हैं उन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया। टोटल 12 ध्यानाकर्षण लगाए। इससे पहले प्रश्नकाल होगा, 1 घंटे का प्रश्नकाल होगा। उसके बाद जो है पत्रों को पटल पर रखा जाएगा। इंदर सिंह परमार जो है जो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम है उसके जो प्रतिवेदन है उसको जो है पटल पे रखने का काम करेंगे। लगातार विधायक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद 12 ध्यान आकर्षण विपक्ष के सदस्य और सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा लगाया गया है। फिर याचिकाओं की जो प्रस्तुति होगी उसको पढ़ा माना जाएगा, यानी करीब 50 से ज़्यादा जो है वो याचिकाएँ रहेंगी जिन्हें पढ़ा माना जाएगा। उसके बाद गोविंद सिंह राजपूत खाद्य मंत्री हैं, 24 तारीख को जो है पूछे गए प्रश्न को लेकर जो संशोधन जवाब तैयार किया है उसके संबंध में उनका वक्तव्य रहेगा। इसके बाद नियम 139 के अधीन जो लोकमत का जो विषय था जिस पर लगातार सुनवाई जारी है उस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। यानी कल भी उस पर चर्चा हुई थी और लगातार कम होते जल स्तर पर ये चर्चा होगी। इसके बाद 4 जो है अशासकीय संकल्प जो है वो लाए गए हैं और इन्हीं अशासकीय संकल्प पर आधे घंटे की चर्चा जो है वो नियत की गई है। संजय पाठक जो हैं उनके द्वारा उनकी तहसील विजय रावगढ़ के ग्राम में करीब 5वीं सदी के जो प्राचीन विष्णु विहार मंदिर है उसे राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के क्षेत्र में विकसित करने को लेकर ये अशासकीय संकल्प लाया जाएगा और 30 मिनट तक यानी आधे घंटे की इस पर चर्चा रहेगी। इसी तरीके से अर्चना चिटनिस के द्वारा, गोपाल सिंह के द्वारा और राजेंद्र कुमार सिंह के द्वारा जो है वो अशासकीय संकल्प लाया गया। 2 घंटे की चर्चा रहेगी, 4 अशासकीय संकल्प है। इसके बाद जो है विधानसभा की कार्रवाई
का ये अंतिम दौर रहेगा। और क्योंकि आज जो बिल है, बताया जा रहा था कि कल जो है 2 बिल और सरकार के बचे हैं, जिसमें किराए अधिनियम के तहत बिल पेश करना था। इसके अलावा फायर सेफ्टी का बिल जो है वो पेश करना था, लेकिन दोनों जो बिल है वो आज सरकार ने पेश नहीं किए। ऐसे में बताया जा रहा है कि इन बिलों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। संभवतः कल संभावना है कि हो सकता है कि जो है वो बिल पेश करे। और क्योंकि अभी तक करीब 6 बिल जो है सरकार पेश कर चुकी है। कल श्रम विधि बिल पेश किया गया था, जिसको लेके सदन में हंगामा हुआ था। विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि जो बिल्कुल कहीं ना कहीं मनोज, विभिन्न विषयों पर आज चर्चा की जानी है। नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।